सर देखिए। खैर जो भी हो, मैं अपनी खुशी के लिए ये पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। अगर देना ही है तो बिटिया के हाथ से दिलवा दीजिए, सीधे लक्ष्मी जी के पास से आएगा। लाओ बेटा लाओ। दे दो बेटी। मिस्टर राजा राव, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर, क्या कह रहे हैं आप? अरेस्ट होने जैसा मैंने क्या किया है? हर धंधे के नाम पर आप लोग नशीले पदार्थों की स्मगलिंग कर रहे हो, इसीलिए आपके गोदाम में रेड की है। वहाँ पर हमें ये मिला है, इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? नहीं 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 नहीं, राजा राव जी और स्मगलिंग, इसमें जरूर किसी की चाल है। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या करोगे? मिस्टर राजा राव, आप गलत आदमी तो है ही, लेकिन अब एक पुलिस ऑफिसर को आपने शूट किया है। कभी न कभी आप पुलिस को मिल ही जाओगे, फिर तुम्हारा फांसी पर लटकना निश्चित है। हाँ? ये क्या हो गया? अरे ये तो मर गया। मिस्टर राजा राव, आप गलत आदमी तो है ही, लेकिन अब एक पुलिस ऑफिसर को आपने शूट किया है। कभी न कभी आप पुलिस को मिल ही जाओगे, फिर तुम्हारा फांसी पर लटकना निश्चित है। इंस्पेक्टर साहब ने मरते हुए जो बातें कही है, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है। इसे ले जाकर अदालत में दूंगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए जेल में। अरे विपुल, भगवान जैसे राजा राव जी पर ऐसा इल्जाम लगाता है? ठहर जा, तुझे तो मैं। अरे बदमाश कहीं का, चोर साला भाग गया। बेटा बेटा, वो विपुल इस तरह धोखा देगा ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बेटा। चंद्रमोहन जी, अब मैं जानता हूँ वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो मानो और तुम एक काम करो, तुम बिटिया को लेकर कहीं भाग जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, घर पे मेरी पत्नी। गाँव जाकर तुम एक चिट्ठी लिखना, मैं उनको सीधे तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। अरे बेटा, मैं भूल गया। कुछ भी हो, इन कागजों पर 2 साइन करके जाना। ऐसा है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम यहाँ नहीं थे, ऐसा मैं साबित कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। बस तुम बिटिया को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं देख लूंगा। हाँ, चलो बेटी। अरे बेटा, वहां से नहीं, यहाँ से, यहाँ से। हाँ। काम बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुआ ना चंद्रमोहन? अरे ये चंद्रमोहन प्लान बनाए और वो फेल हो जाए। ये देखो 2 कागज, ये कत्ल मैंने ही किया है, ऐसा इस पहले खत में लिखेंगे। जायदाद पूरी की पूरी हम दोनों के नाम, ये दूसरे खत में लिखेंगे। अब पूरा राज्य अपना है, लेकिन इसका काम देखो। अरे इसका काम मैं देख लूंगा। सबका स्वागत है, सुस्वागतम। ऐसा माना जाता है कि औरतों को खूबसूरती देने वाले कपड़े हैं सलवार कमीज, मीडी,
मैक्सी, कुर्ता पैजामा। ये कुछ भी नहीं। औरतों को खूबसूरती देने वाली सिर्फ एक ही चीज है, वो है साड़ी। और नई नई डिजाइन की साड़ियां तैयार करने के लिए रवि तेजा टेक्सटाइल हर पल काम करता रहता है। जो नहीं होता है उसे ही पसंद करना औरतों की पसंद है। छोटे कद वाली औरतों को लंबी दिखाना, मोटी औरतों को दुबली दिखाना उनकी पसंद है। उनके पसंदीदा काम करना हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है। किस तरह की औरतों को कौन सी साड़ी पसंद आएगी ये हमें बताना होगा, क्योंकि हम मर्द हैं इसलिए। यू आर परफेक्टली करेक्ट। वी हैव टू इंजेक्ट दिस आइडिया इनटू देयर माइंड। नाउ तुम एक ऐसी खूबसूरत लड़की देखने जा रहे हो। ये लड़की कद में छोटी है, ओह सॉरी, मतलब इनकी हाइट कम है। अब यही लड़की दूसरी डिजाइन की साड़ी पहनेगी तो देखिए कैसे लंबी दिखने लगेगी। केवल डिजाइन की वजह से ये लंबी लग रही है। वैसे ही ये मोटी दिखने वाली लड़की अलग डिजाइन की साड़ी पहनकर कैसे दुबली पतली नजर आएगी। देख लिया कैसे दुबली पतली नजर आ रही हैं ये। सो फ्रेंड्स, किसी भी नारी को पद्मिनी नारी बनाना रवि तेजा टेक्सटाइल का धर्म है। सिर्फ साड़ियां तैयार करना ही नहीं, हर तरफ हमारी साड़ियां दिखाना हमारा काम है। और हमारी साड़ियां सिर्फ औरतों के शरीर को नहीं, उनके दिल को छूती है। औरत और खूबसूरती को सभी साड़ियों में से मैंने सेलेक्ट किया रवि तेजा साड़ियों को ही। उसका कारण ये है वो औरतों को नई खूबसूरती, नया एहसास दिलाती है। उतारो उतारो, कांच उतारो, अरे कांच उतारो। उस शानदार दृश्य को देखकर खुश हो जाओ। अरे त्रिलोचन, अपना बोर्ड नीचे उतर रहा है, तुम्हें शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है, दिमाग खराब है तुम्हारा? अपना बोर्ड नीचे उतार रहा है और उस रवि तेजा का बोर्ड ऊपर लगा रहा है। रहने दो जी, उस बोर्ड को देखकर ही मेरा पेट भर रहा है। उसे देखो तो कितना अच्छा अरे लग मुंह रहा बंद कर है। अपना कटोरी पकड़कर भीख मांगने का दिन आएगा। और तू है कि अपोजिशन वालों की बढ़ाई कर रहा है। गाड़ी में बैठ, कुछ नहीं जानता तू। इसमें जानना क्या है? रवि तेजा का बिजनेस कैसे चौपट करना है उसे सोचने दे, लेकिन मैं आइडिया दूं क्या? लेकिन पहले गाड़ी में बैठ, पहले घर जाना है। चला अंदर। सर। हेलो, क्या हुआ? क्या आप लोग चंदा मांगने आई हैं? हाँ सर, हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए सर। ऑटोग्राफ? मेरा? अरे मैं कोई देश नेता नहीं, ना ही सिनेमा स्टार हूँ, ना ही स्पोर्ट्समैन हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ बिजनेसमैन। हम औरतों में आपकी साड़ियाँ बहुत पॉपुलर है सर। आपकी डिजाइन की साड़ियाँ हमें बहुत पसंद है सर। ऑटोग्राफ सर। ऑटोग्राफ सर प्लीज सर। ओके ओके ओके, सुनो, जाते वक्त इन्हें कुछ सर। साड़ियाँ दे देना। आपकी शादी हो गई है सर? हाँ, हो गई है। लड़कियों की पसंद जानने वाले आपसे जिसने शादी की है वो खुश नसीब है सर। रामू, रामू, बाबूजी, कितनी देर से बिजली नहीं? बहुत देर हुई है साहब। माँ जी भी साहब बाहर गई हुई हैं। वो भी जब घर में आएंगी तब भी करंट नहीं आया तो सोचेंगे मेरी वजह से ही करंट गया हुआ है। माँ जी घर पर नहीं है क्या? नहीं है। माँ जी और मालकिन तो सुबह से ही घर पर नहीं है। सुबह कुछ महिला मंडल वाली औरतें घर पर आई थी, माई जी उन्हीं के साथ गई हुई है। सुना है क्लब में कुछ फंक्शन है, इसलिए वो दोनों उनके साथ गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। इन लोगों को पार्टी, क्लब्स, फंक्शन के अलावा घर और पति के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। जीजा जी, घर और आपको संभालने के लिए ही मेरी बहन ने मुझे यहाँ रखा है। अकेले होने का टेंशन मत लो, मैं आपके साथ रहूंगा, टेंशन मत लो। जरा एक 500 का नोट दो ना। किस लिए? अरे पहले दो ना, फिर बताता हूँ। आते शुरू हो गए। बाबूजी थककर घर पर आए हैं, अभी उन्होंने कॉफी नहीं पी, नाश्ता नहीं किया, ये सब तो तुम पूछ नहीं रहे और उनसे आते ही पैसा मांग रहे हो। क्या रे, जो जी में आता है बोल देता है। तुझे बाद में देखूंगा। जीजा जी, मुझे कोई समझता ही नहीं है। अब देखो, आप मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं उसे डबल कर दूंगा 1 हफ्ते में। गोपाल, ये सब शर्तों से मुझे तंग मत करो। ये लो, ये 100 रुपया लो और चले जाओ यहाँ से। थैंक्स, इसको डबल कर दूंगा। स्नान करने के लिए पानी गर्म करो। नहाएंगे कहाँ से आप? घर में पानी ही नहीं है। घर पे मालकिन से मिलने जितने भी मेहमान आए थे सबने यहीं स्नान किया और उसके बाद मेकअप किया, फिर माँ जी के साथ जीप में चले गए। Damn it। जाने दो, मैं अभी कुएं में से पानी निकाल कर लाता हूँ। अरे क्या, घर पूरा अंधेरा है, नौकर कोई दिख नहीं रहा है, करंट गया क्या? नॉनसेंस। जल्दी ड्रेस पहनकर जाना है, लेकिन अंधेरा। रामू, ओ रामू! अरे आपको आए कितनी देर हुई? बस अभी ही आधा घंटा हुआ है। बहुत अच्छा, आपको आए आधा घंटा हो गया और इस तरह अंधेरे में बैठे हैं। अच्छा हुआ लाइट आ गई। अपने पति से यूं ही बात करती रहोगी तो लेट हो जाएंगी। बाहर चीफ गेस्ट के आने का समय हो गया है। चलो बेटी, जल्दी करो, मेकअप करना है और ड्रेस भी चेंज करनी है। चलो उठो। हाँ।
परमात्मा ही तुम्हें बचाएगा बाबू। अरे प्रभु तुम्हारी आंख खोल देगा बाबू। मुझ जैसे अंधे लंगड़े भिखारी को कुछ पैसे दे दो, तुम्हें पिक्चर का टिकट आराम से मिल जाएगा। ब्लैक में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू। भीख दे दो बाबू, मैं अंधा हूँ बाबू। पिक्चर अच्छी है, देख कर आना, मैंने देखी है। भीख दे दो बाबू। 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, निकालो 50 रुपए। बिना पैरों का लंगड़ा हूँ बाबा। बाबा अरे नॉनसेंस। ये तो लगता है What's wrong कि with सिनेमा you? हॉल के सामने वाला छोड़ो, केले का झाड़ है और बदतमीज। पत्ते भी हैं। बाबू, ओ बहन जी, ओ आंटी जी, अरे बॉस, मैं हूँ। आ गया तू। बोल बॉस। बोल। हाँ बॉस, अपोजिट गैंग वाले 30-40 रुपए में टिकट बेच रहे हैं। अच्छा। मैं 50 रुपए बोल रहा हूँ, तो एक भी पार्टी नहीं आ रही बॉस। हाँ एक काम कर, हाँ। तू 40 बोलने लग, हाँ। बाकी मैं देखता हूँ। 40 रुपए, 40 रुपए, लड़कियों के बगल वाली अरे सीट। बाबू 40 रुपए, 40 रुपए। 40 रुपया। बोलो भाई, टिकट चाहिए कॉर्नर वाला, लड़की के बाजू में। आगे जा रहे। अरे बोलो 40 रुपया। रुक। कौन है बाबा, भीख देनी है क्या? हमने आकर धर्म करो। धर्म करेंगे, लेकिन पहले देख तो ले कि तू अंधा है कि नहीं। अंधा ही नहीं, मैं तो लंगड़ा भी हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तू लंगड़ा है। अरे लंगड़ा नहीं होता तो इस गाड़ी पर क्यों चढ़ता? ऐसा क्या? चल चल चल, सीधा तेरे को गाड़ी में लेके बैठाते हैं। अरे चल, गाड़ी चल, नहीं, मेरी अपनी गाड़ी है बाबू। अरे अरे हाय, अरे मेरे पैर आ गए। अरे मैं तो चल सकता हूँ। आप तो पुलिस वाले हैं ना? अरे मैं देख भी सकता हूँ, मेरी आंखें आ गई। प्रभु प्रभु, तूने मेरी आंखें दे दी, मेरे पैर दे दिए। अरे भागो। अपन के एरिया में आके अपन को धंधा चौपट कर रहे देखता क्या, मारना शुरू कर। तू क्या? तेरी मारूंगा चप्पल उतार के। ए मारने का नहीं, एक बार अपन के बॉस का क्या बात बात है? पता चलेगा। कौन है तेरा बॉस? ये तू चल के तो देख। तू ही है क्या वो स्टंट मास्टर? हाँ, और तू ही है क्या इन येड़ों का गुरु? हाँ, अपनी जबान संभाल के रख। अगर मुझसे अड़ेगा ना तो धूल चटा दूंगी, समझे? ओ, तू मुझे धूल चटाएगा तो मैं भी तेरे साथ फुटबॉल कबड्डी खेलूंगा, समझ गया तू? हाँ, शिवा नाम है। हाँ हाँ, तू कहीं का हीरो है क्या? हाँ, आजा। उठ, चलो उठ। पहले ही कहा था मुझसे पंगा मत लेना। बस देख, मैं फिर से आगे आ गया। मुझसे खेल रहा है क्या? देख, मेरे एरिया में आकर मुझसे पंगा मत लेना। मैं स्टंट मास्टर हूँ, समझा? चल निकल जा यहाँ से, चल चला जा, वरना मैं देख तेरी धुलाई कर दूंगा।
अरे बारिश हो रही है क्या? बारिश नहीं, नाले का पानी है। अरे अरे उठ जा। ये क्या है? रोड पर सो रहे हो? रोड है, मुझे तो बिस्तर लग रहा है। बता, रात को कहाँ गए थे? रात को इसने पी है, मैंने नहीं पी। मैंने नहीं, इसने भी पिया। अरे तूने पी रखी है? नहीं नहीं मैंने नहीं, इसका जन्मदिन था ना तो कल रात इसने पी थी। क्या कहा? मेरा जन्मदिन मुझे ही पता नहीं है। अबे चुप। तुम्हें 2-4 बार पड़ेगी ना तो सब याद आ जाएगा। बताओ मुझे। अरे नहीं याद आया, दोनों ने मिलकर पी थी। क्या? झूठ मत बोलना। झूठ मत बोल। सच बता। दीदी मैं बताता हूँ। रात को मुझे प्यास लगी थी तो मैंने इससे कहा कि मुझे पानी पिला। इसने ग्लास दिया, पानी नहीं उसमें शराब थी। बोलो अब मैं क्या करता? हाँ, उस दुकानदार को पैसे भी नहीं दिए हैं अभी। उसने तुझे जानबूझकर पिलाया क्या? झूठ बोलता है? झूठ बोलता है? शिवा, मेरे पति और बच्चे जब मुझसे बिछड़ गए थे तो मुझे जीने की जरा सी भी चाहत नहीं रही थी, मरने जा रही थी। दीदी बोलते हुए तुमने मेरे पैर पकड़ लिए और रोकर कहने लगी, दीदी मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। और तूने मेरी आंखों के आंसू पहुंचे, लेकिन अब तो मुझे रुला रहा है। शिवा, मैं तेरी माँ भी हूँ, दीदी भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन कब तक ये सब सहन करती रहूं? ऐसे तो बिना काम की पीकर रोड पर पड़ा रहे देखकर मेरा दिल बहुत रोता है। सुन, इस बार तू पीती वक्त मुझे भी थोड़ा सा जहर दे देना। मेरे मरने के बाद तेरी जो मर्जी हो सो कर। दीदी कोई नहीं तुझे कुछ भी बोलेगा। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सुनो दीदी, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सच्ची? तुम्हारी कसम। मुझे पता है भैया, मेरा भाई सबसे अच्छा है। क्या रे फकीर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने साहब के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी? मुझे नहीं पता बाबू, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो मैं तुझे सारी चीजें याद दिलाता हूं। साहब जी, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। चल। ये देख, वीरू दादा वार्निंग नहीं देता, फिनिश कर देता है। वो कुछ भी नहीं है वीरू दादा। कल हम गवर्नमेंट का एक टेंडर डाल रहे हैं। हमारा एक विरोधी है रवि तेजा नाम का, वो टेंडर भी उसके घर से निकलते ही उसके हाथ पैर तोड़ देना, बस काम हो जाएगा हमारा। बस वही चाहिए। ए मिस्टर, क्या है ये? क्या है देख ले तू। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, मैं और भी दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो, मुझे टेंडर ऑफिस जाना है प्लीज। हाँ, तेरे हाथ पैर तोड़ दूं तो तू टेंडर ऑफिस नहीं सीधा हॉस्पिटल जाएगा, समझा तू? मुझे जाने दो प्लीज। आवारा हूँ, मैं आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, ओ आवारा। ये क्या? एक आदमी को इतने आदमी मिलकर धुलाई कर रहे हैं, ये कौन सा धोबी घाट है? सुनिए सुनिए भाई लोग, एक आदमी को इतने आदमी मिलकर मारेंगे, ये तो अन्याय है। तुझे भी साथ में मारूं क्या? हाँ मुझे मारेगा? लगता है फाइटिंग सीख के अभी अभी नया नया आया है शहर में। हे, आजा मार।
सुनो रे, मैं आंख बंद कर रहा हूँ। मेरी आंख खुलने से पहले कोई यहाँ दिखा तो उसके छक्के छुड़वा दूंगा मैं, समझ गए? आंख बंद कर रहा हूँ मैं। बॉस फिक्र मत करना। उतरो उतरो, आ जाओ आ जाओ। थैंक्स अ लॉट। अरे बॉस, तू तो एकदम अपुन के जैसा दिखता है यार, एकदम। अरे खाली थोड़ा बाल में फर्क है, बाकी डिट्टो। बिल्कुल सच कहा, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। You're just like me। हाँ, वो फिल्मों में होता है ना डबल रोल, वैसे अपन दोनों भाई भाई तो नहीं है कुंभ के मेले में बिछड़े हुए। वैसे मेरा कोई भाई या कोई बहन नहीं। एनीहाउ, समय पर आकर तुमने मुझे बचाया, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। चलता हूँ। बॉस बॉस बॉस, ओ बॉस, मुझे थैंक्स विंक्स कुछ नहीं चाहिए। क्या है, हथेली में खुजन हो रही है, रोकड़ा चाहिए अपने को। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में कुछ भी दे सकता हूँ। थैंक्स बॉस। 1 2 3, इससे आगे तो आता भी नहीं। ओ बाबू, थैंक्स थैंक्स। आवारा हूँ। चलो भाई, 12 बज गए, अब कवर खोलो और चालू करो। अभी 1 मिनट बाकी है सर। सर, रवि तेजा टेक्सटाइल के नाम पर हमारा टेंडर है ये। टाइम हो गया, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसका टाइम हो गया है ये तो अभी पता चल जाएगा। सर, मैं वक्त से पहले आ गया था, इसलिए मेरा टेंडर ले लीजिए। सबसे कम कोटेशन देने वाले रवि तेजा टेक्सटाइल को ही ये टेंडर जाता है। फिर से देख लो, जरूर कोई गलती हुई होगी। अरे तुम चुप रहो, चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रवि तेजा। थैंक यू सर। ललिता, वेरी वेरी हैप्पी न्यूज। क्या हुआ? आज तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हो तुम। यस, आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल चिल्ड्रन ड्रेस तैयार करने का करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। इससे हमारी कंपनी का नाम पूरे देश में ऊंचा होगा। रियली इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूज। सच्ची? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अब समझ में आया तुम्हारा हस्बैंड क्या चीज है। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी श्रीमती जी को कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। पसंद आया ना? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। बहुत बेकार है, बहुत ओल्ड फैशन है। शायद तुम्हें कहीं सस्ते में मिल गया होगा, इसीलिए तुमने मुझे ला कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। क्या है बेटी, वो नेकलेस जरा देना। छी 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 छी, ये कोई पसंद है तुम्हारी? मेरी शादी के बाद इसके डैडी ऐसे ही एक नेकलेस लाए थे, मैंने उसे उनके मुंह पर मार दिया। ये नेकलेस जहाँ से लाए हो वहीं वापस कर दो, पैसे तो बचेंगे। हाँ, वापस कर दो, पैसे बच जाएंगे। लो बेटा। देखो, आयुर्वेदिक दवा जड़ी बूटी है। कहाँ कहाँ से लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। आदिवासियों ने ठुकरा दिया, उसे निकाल कर लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। लुखे लोगों को माल मिलेगा, जिसको बेटा नहीं उसको लड़का मिलेगा। शादी नहीं हुई तो बीवी मिल जाएगी, झगड़ालू बीवी है वो भाग जाएगी। जवानी वापस आ जाएगी, गंजे सर पे बाल आ जाएंगे। रिद्धि सिद्धि श्रीदेवी भी मिल जाएगी, सब काम हो जाएगा। अब ये दवा मैं इस आदमी के सर पर लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। बोल जमूरे, ये लड़की कहाँ जा रही है? ये चोरी चोरी मैट्नी शो देखने जा रही है। कौन सा सिनेमा देखने जा रही है ये? भाई MBBS देखने। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, हिलना मत, हिलेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोल, ये जमूरा बोला वो सही है या नहीं? सही कहा। जमूरा सही बोला, हाथ जोड़ो। देखो, तुम सबकी भलाई के लिए ये जड़ी बूटी मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ। लेकिन ये मेरा जमूरा जो है वो हमेशा सच बोलता है, इसलिए जमूरे की भलाई के लिए, जमूरे के खर्चे के लिए पैसा निकालो। 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100, 500 का नोट भी चलेगा, छुट्टा मैं दे दूंगा। लाओ लाओ, पैसा निकालो। ऊपर वाली जेब से, ऊपर नहीं है तो नीचे वाली जेब से निकालो। लाओ माई, तुम भी लाओ। हाँ, हम सब समझ गए। अब उस दवा की महिमा
जरा हमको भी दिखाओ, हम भी देखेंगे। ए पागल आदमी, तू देखना चाहेगा? ए जमूरे, बोल इस बच्चे ने क्या पहना है, बोल। कौन पहनी है वो? अरे जमूरे, क्या हो गया है तुझे? जरा ध्यान लगा कर बोल। अच्छा बोल, ये सांप के हाथ में क्या है, बता दे। गधे का अंडा है वो। क्या रे जमूरे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मरवाएगा क्या? चल अब बोल। ये माँ यहाँ पर क्या पहन कर आई है, बोल। बिना कुछ पहने ऐसे ही आ गई है वो। अरे रे रे रे, अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? अरे जमूरे करवा दिया रे। अरे कपड़े भी ले गए मेरे। अबे मेरा कपड़ा दे दे। जल्दी तेरी तो। अरे मर गया रे। क्या रे जमूरे, आज तो तूने खटिया खड़ी कर दी। चल उठ। अरे तू है रे, तू यहाँ कैसे आ गई रे? हाँ, दवा बेचने वाला तांत्रिक। उस दिन मुझे कीचड़ में ढकेला था ना, अब क्या हुआ? मुझसे पंगा लेगी? आजा। ओए तेरी तो। क्या साहब, तुमने 1 लाख रुपया लिया और कहते हो आज दे दूंगा, नहीं तो कल दे दूंगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तुम पर मैं केस करूंगा और तुम्हें रोड पर लाकर खड़ा करूंगा मैं, और वहाँ गाना गवाऊंगा। तुम क्या सर, रोड पर गाने गवाओगे? 1 महीने का वक्त तो हम तुम्हें दे देंगे। देखो भाई, ये बात बाहर गई तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा टाइम दे दो, हमारे बच्चे भी तुम्हारा नाम लेंगे। क्यों जी, वो भी बड़े होकर इनसे बाकी लेंगे क्या? तो 1 महीने का टाइम देता हूँ, याद रखना बाद में कुछ बोलना ना पड़े, समझे? चलो। अरे बाप रे, इस धंधे को बंद ही कर दूंगा। एक तरफ वो रवि तेजा, ऊपर से ये रोड पर खींचेंगे। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा सब? अरे कोई फायदा नहीं होगा। अपने धंधे को बंद कर उस रवि तेजा के बारे में सोचो, वरना अपना हरे राम हरे कृष्णा हो जाएगा। उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। इधर उधर की बात नहीं करना, सीधे सीधा आइडिया बता दो। चलो। वो रवि तेजा एक साड़ी खरीदो तो एक फैन, ग्राइंडर, मिक्सर फ्री में देगा, ऐसा कह रहा है ना? अगर हम भी उससे कॉस्टली चीज फ्री में दें तो अपनी साड़ी भी बिक जाएगी। वो चीज क्या होगी बता? एक छोटे साइज का विमान दे देंगे। अरे बकवास बंद कर। विमान, एयरपोर्ट देने के लिए कौन सा धंधा है? साड़ियों का है तो एक रुमाल या टॉवेल दे देंगे। जेब रुमाल या टॉवेल से काम नहीं चलने वाला है। एक मारुति कार दे देंगे। हाँ, साड़ी के साथ कार, साड़ी खरीदो, कार में बैठो, ऐसा प्रचार करेंगे। बात तो ये बिल्कुल बराबर बोल रहा है। फिर तो एक मारुति कार खरीद कर शोरूम में रख देते हैं। आओ बेटा आओ आओ, साड़ी के साथ एक कार, साड़ी के साथ एक कार, आइए। एक साड़ी पे एक कार, आइए, और साड़ी के साथ कार ले जाइए। आइए आइए बाबू आइए। भक्त जनों, माता जी भक्तों को इस खाली घड़े में से प्रसाद निकालकर अपनी महिमा दिखाना चाहती है। आप सभी भक्तों को अपनी जेब में से पैसा निकालकर इस थाली में डालना होगा। माता जी। बोलो बेटी, क्या बोलना चाहती हो? पहले मेरे पति मुझे ठीक ठाक से देखते थे, लेकिन आजकल उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। चिंता मत करो, एक देवी के आशीर्वाद से मैं तुम्हें एक नींबू और एक तावीज देती हूँ। उस तावीज को अपने पति को पहनने बोलना और उस नींबू के पानी से उसे नहाने बोलना, फिर सब ठीक हो जाएगा। जय जगत माता। इन्हें एक नींबू और एक तांत्रिक तावीज दिया जाए। ये तो साक्षात भगवान है। मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें। सोने का है? हाँ, क्या? पूरे 24 कैरेट का है। दे दो दे दो। अरे हटो हटो, जगत माता, जगत माता। माता, कई सालों से शादी करके कितनी कोशिशों बाद भी मुझे बच्चे पैदा नहीं हुए। मेरी जिंदगी मुझसे ही रुक जाएगी, ऐसा मुझे डर लगता है। अब तुम ही मुझे बचा सकती हो जगत माता, मुझे बचा लो माता। भाग। हाँ, उसे वापस रख दो। माँ ने पकड़ लिया। तुम महान हो माता। भाग, मैं तुम्हें एक विचित्र केला और साथ ही एक शिवलिंग देती हूँ। शिवलिंग पकड़ के केले को खा लेना। जय जगत माता। इसे एक शिवलिंग और एक केला दिया जाए। माँ, ये क्या हुआ? तुमने केला और शिवलिंग मांगा तो ये माचिस और सिगरेट का डब्बा क्यों आया? जगत माता ने बराबर से नहीं सुना। जगत माता, ठीक से सुनो। एक केला और एक शिवलिंग दो।
जय जगत माता। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? तो जाओ, जगत माता से फिर कोई गलती हुई है। जगत माता, एक केला और एक शिवलिंग दो। भक्तजनों, देखा इस हंडे के अंदर के खड्डे का कमाल? समझ गए इस जगत माता का मंत्र? ये तो अन्याय है। कैसा अन्याय रे? देखना है तो देख लो, इस स्टेज के नीचे इसका चेला सोया हुआ है और उसके पास बहुत सारे केले और शिवलिंग पड़े हैं। ऐसे ये लोगों को ठग रही है और लोगों के पैसे निकाल रही है। मारो इसे, मारो, पकड़ो। क्यों रे चमेली, यहाँ कैसे आना हुआ? दादा, तेरा नाम सुनकर आई हूँ। तुझे एक छोटा काम करना होगा। काम? तेरे जैसी लड़की के लिए कौन काम नहीं करेगा? आ यहाँ के बैठ, फिर बात करते हैं। हाँ। दरवाजा क्यों बंद किया दादा? दरवाजा क्यों बंद करते हैं तुम्हें पता नहीं? जरूरी बात करने के लिए दरवाजा बंद करना ही पड़ता है, समझी? लेकिन तुम आज इतना परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं दादा, वो जो स्टंट मास्टर है ना, वो हर बार मेरे काम के बीच में आ जा रहा है। तुम कहो तो उसका सर फोड़ के उससे खेले? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। या पैर तोड़कर खिड़की पे लटका दूं? हाँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। तुम कहो तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? हाँ, ऐसा कुछ मत करना। मेरे बीच में ना आने की उसे एक लास्ट वार्निंग देके समझा देना। तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या? बोलो दादा, जितने पैसे चाहिए उतने दूंगी। पैसे से क्या होगा? मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है रानी। मैं हेल्प कर दूंगा और इसके बदले मुझे पैसा नहीं चाहिए। एक रात। अरे अरे, क्या है ये? चाकू। मेरे मुंह लगने की बिल्कुल कोशिश मत करना। आ आ आ आ किधर जा रही है? अरे रुक, अरे चल सीधा हो। उठ, चलो उठ, चल। कौन है तू? ए, हाथ हटा। लगता है ये जानता नहीं है। जाने मन, 2 मिनट देना जरा। अरे दिखाता हूं तुझे। बस हो गया तेरा, या और भी मारेगा? मार लल्लू, नहीं मानेगा। आजा। मार। आजा, मार।
मेरा नाम वीरू दादा है तो आप उनका नाम भी स्टंट मास्टर शिवा है, समझ गया? शिवा, कौन है ये लड़की? लड़की? यहाँ लड़की कौन है? कहाँ है? हाँ मैं। तू और लड़की? आईने में शक्ल देखी है तेरी? क्यों ऐसे बोल रहा है? इसके बारे में बताऊं, बहुत लंबी कहानी है दीदी। आंटी आंटी, मेरी माँ ने तुम्हें। हे, आंखें फाड़ फाड़ कर मत देख। कौन सी क्लास में पढ़ता है? बात क्यों पलट रहा है? कौन है ये? ये कौन है? बताता हूँ। ये टपोरी लोगों की सरदार, बहुत बड़ी जंत्री, बहुत बड़ी कलाकार है। हे, आज अगर मैं नहीं बचाता इसे तो इसकी इज्जत की मटकी फूट चुकी होती। अरे, कैसी बातें कर रहा है? क्या नाम है बेटी तुम्हारा? बंद कर। आधी रात को चाकू जेब में लेकर घूम रही थी, तभी कहाँ गया था तेरा औरतपन? अभी चिल्ला रही है। तेरी चल तो हट यहाँ से। उसकी बात मत सुन बेटी। उसने तुम्हें कुछ किया है क्या? मैंने इसको? अरे शुक्र मानो इसने मुझे कुछ नहीं किया। हाँ। बंद करे। कौन है मामा? मेंढक जैसी? अरे ये गटर के आसपास घूम रही थी, उठाकर ले आया मैं। तू चुप कर। तू जा यहाँ से। अब तुम बोलो। हाँ, वो क्या है ना, गुंडा है ना, वो मेरा बलात्कार कर रहा था ना, तो इसी ने आके ना मुझे बचाया है। अरे वाह, तू कभी कभी अच्छा काम भी कर लेता है। हाँ, अच्छा काम भी कर लेता हूँ। क्यों बेटी, तेरा कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं, जेब मारने वाले कमीने टपोरी लोग सब इसके यार हैं। तू बता बेटी। मेरा ना दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। समझ गई बेटी, बिना साथ की औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल है। मुझे पता है, पति हो, भाई बंधु हो, कोई ना कोई औरत के साथ होना चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? गीता। गीता। छोटी गीता या बड़ी गीता? शिवा, उसकी बात मत सुनो बेटी। आज से तुम यहीं पर रहोगी। अच्छा जी, आपकी मर्जी। ठीक से सो। बराबर सोना। चल खिसक वहां से, उधर जा। मार डालूंगा, चैन से सोने नहीं देता। चल भाग यहाँ से, चल भाग। समझ में नहीं आता आज इसे ये क्या हो गया है। रोज तो यहीं सोता है, पता नहीं क्या मच्छर ज्यादा है। नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, नींद आ रही है। चुपचाप सो जाओ। छोटू हाथ निकाल। देख मैं कह रहा हूं, हाथ निकाल और जा यहां से। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी दिखाता हूं तुझे। बोलना, क्या तू अब मेरा रेप करना चाहता है? क्या कहा? रेप? मैं तेरा रेप करूं? दुनिया में और कोई काम नहीं बचा। चल छोड़। तेरे हाथ पैर बहुत चल रहे हैं, सीधा सीधा नहीं सो सकती क्या? मेरा क्या कसूर है, नींद में अपने आप चले गया। ठीक है, अब अपना सामान अपने पास रख और चुपचाप सो जा। चल सो जा, चल चल सो जा, सो जा। पहले मेरे ऊपर से हट तो जाओ ना। तुझ जैसी मुसीबत को घर में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। छी छी, किसी को बोलूंगी तो हंसेगा। इतनी बड़ी साड़ी की कंपनी के मालिक की बीवी हूँ मैं, और पार्टी में जाने के लिए एक अच्छी साड़ी नहीं है। क्या हुआ ललिता, क्या बात? क्या बाकी रह गया है अब?
कंपनी के अलावा मेरे बारे में या इस घर के बारे में सोचा है आपने? कल अपने गांव के सिनेमा के 100 डेज फंक्शन पर मैं चीफ गेस्ट हूँ। सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, सारे टॉप एक्टर्स आ रहे हैं और इतने बड़े फंक्शन के लिए मेरे पास एक अच्छी साड़ी भी नहीं है। शर्म की बात है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास साड़ी नहीं है? कल जूही चावला और ऐश्वर्या रॉय अच्छी अच्छी महंगी साड़ी पहन कर आएंगी, मैचिंग वाले नेकलेसेस पहन के आएंगी, कितनी सुंदर दिखेंगी। और मैं वही पुरानी साड़ी पहनकर स्टेज पे चढ़ूंगी। सब मेरा बदनसीब है। बस बहुत हो गया। इतनी सारी नई साड़ियाँ होने के बावजूद ये क्या लगा रखा है साड़ी नहीं है? अच्छा, कहाँ है नई साड़ी? क्या है ये सब साड़ी नहीं है, पहनने के लायक नहीं है, फेंकने के लायक है। हाँ, बहुत हो गया। ये सब पहनी हुई साड़ी है, समझे? साड़ी कंपनी के ओनर की पत्नी एक ही साड़ी को बार बार पहने तो तुम्हारी नहीं मेरी इज्जत जाएगी। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो बाजार जाओ और एक नई साड़ी खरीद लो। मैंने पैसे देने से कभी मना किया है? हर बात को खींचकर इतना लंबा कर देती हो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। क्यों इतनी झिकझिक कर रहे हो? ऑफिस का गुस्सा घर पर आकर पत्नी पर दिखाना तो आपकी आदत है ना? ये कभी सोचा है कि मुझे क्या चाहिए, पत्नी को क्या पसंद है, कौन सी साड़ी, कौन से गहने पहनूंगी, ये कभी सोचा है? सिर्फ अपने ऑफिस की पड़ी रहती है आपको। हर वक्त अपने बारे में सोचते हो, कभी मेरे बारे में सोचा है? मेरी इज्जत, मेरी प्रेस्टीज के बारे में सोचा है तुमने? इससे अच्छा मैं किसी और से शादी कर लेती। मैं तो ये सोचकर पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। कोई भी पति ऑफिस से घर लौटेगा तो ये चाहेगा कि उसकी पत्नी साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर, कॉफी हाथ में लिए उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन तुमसे ये उम्मीद रखना मेरे लिए बेकार है। छी छी, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। ये तो मामा जी का सोचकर मैं चुप बैठा हूँ, वरना मैं तुम्हें Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. You are Miss. प्रियम वदा। आपने इससे पहले कहीं काम किया है? नहीं सर, ये फर्स्ट जॉब है। आपके कंपनी में जॉब है सुन के मैं तो खुश हो गई, और उस पर आपके पर्सनल सेक्रेटरी का पोस्ट सुनकर खुशी से मैं पागल हो गई। What are my duties, sir? I mean, क्या करना पड़ेगा? काम बाद में। आप बहुत मजाकिया हैं सर। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड अनदर थिंग, मेरे सामने ज्यादा बोलना नहीं, अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ नोट डाउन द डिक्टेशन। मिसेस अमर सिंह एंड सन्स, मेन रोड, कालवा देवी, रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 3 जुलाई 86। हुआ क्या? हाँ, बस हो गया सर। क्या कर रही हो तुम? हाँ, पेंसिल शार्प हुआ। नॉनसेंस, पेंसिल शार्प कर रही हो? ब्लेड से पहले ही देख कर आना चाहिए कि पेंसिल ठीक है या नहीं। सॉरी सर, नोक टूट गई थी। इट्स ऑल राइट, टेक डाउन। वी यूज्ड टू गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन हेमा मालिनी साड़ीज एंड 20% ऑन श्रीदेवी साड़ीज। सर? क्या हुआ, फिर से नोक टूट गई? नहीं सर, हेमा मालिनी साड़ीज से श्रीदेवी साड़ीज का डिमांड ज्यादा है। तुम मेरी सेक्रेटरी हो या मेरी एडवाइजर हो, बताओ? सेक्रेटरी सर। उसी लिए सलाह देना बंद करो, जो बोला है वही लिखो। प्लीज सेंड योर ऑर्डर्स एट वंस। टाइप करके ले आओ। सर? क्या हुआ? आखिर में अफेक्शनेटली टाइप करूं या लवली टाइप करूं? इसे लव लेटर समझा है या दोस्तों को लेटर लिख रही हो? लव एंड अफेक्शन की जगह नहीं, योर्स फेथफुली लिखो, समझ गई? यस सर। सर, अब क्या है? अगर आप बुरा न माने तो एक छोटी सी बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। ऐसा है सर, लड़कियों का फिगर देखते ही आपको करेक्ट पता चल जाता है किसको कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। मुझे I mean, मैं कौन से कलर की साड़ी किस टाइप से पहनूं, आप जरा बता देंगे सर? कोई भी साड़ी हो, बस उसे अच्छे से पहन लो, तुम्हारे लिए यही काफी है, समझ गई? यस सर। नाउ यू कैन लीव। चंद्रमोहन, जब हमने कार ऑफर में लगाई थी तब अपनी कंपनी दूसरे नंबर पर थी, और अब कार ऑफर में लगाने के बाद अपनी कंपनी 12वें नंबर पर आ गई है। ये सड़ा हुआ आइडिया उस त्रिलोचन ने दिया था। 1.25 लाख आइडिया लगाते हैं, उसमें से एक आइडिया फेल हुआ तो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा चरित्र पब्लिक को बराबर पता है, समझे? बस कर, मेरा दिमाग हट गया तो तेरा चमड़ा निकाल कर साड़ियाँ बना दूंगा। एक बात बोलूं चंद्रमोहन, साइकिल और ग्राइंडर से कार महंगी है,
फिर भी हमारी साड़ियाँ क्यों नहीं बिकी? महंगी है इसीलिए। कार खरीदो माताजी, सिल्क की साड़ी देंगे कहोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन साड़ी खरीदो एक कार देंगे कहोगे तो शक होगा ही ना। हाँ वही हुआ है, पैसे डालकर साड़ी हम खरीदेंगे और वो विपुल और चंद्रमोहन कार खरीदकर गांव भर में घूमते रहेंगे। वही नहीं और क्या क्या सोच रहे हैं कहूँ तो। कुछ नहीं कहना है, और यही नहीं कहीं भी अगर कुछ कहा ना तो मैं तुझे नई साड़ी से फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अरे उसको छोड़ो चंद्रमोहन, पहले ये सोचो उस रवि तेजा के बिजनेस को हम लोग कैसे मार। मैं बताऊंगा। अब तक जो बताया वो बहुत है, चलो किनारे। परसों महालक्ष्मी देवी को प्रणाम करके दिल में एक मन्नत मानी है, अगर वो पूरी हो गई ना तो वो रवि तेजा डाउन और अपन टॉप। May I come in, sir? Yes, yes, come in, come in. Be careful. Note down. To the general manager, Meenakshi Textile Mills, and साड़ी को लपेटकर उसे पिन और क्लिप लगाकर जैसे किसी प्रोडक्ट को पैक करते हैं, वैसे तुमने अपने आप को लपेटकर पैक कर लिया है। साड़ी पूरी कवर होनी चाहिए, ऐसा तुमने ही कहा था ना, कुछ भी फिसल ना जाए, इसलिए ऐसे आई हूँ। सॉरी सर। सॉरी वॉरी छोड़ो, पहले उस साड़ी के पिन्स को और क्लिप्स को निकालो। सर, इफ यू डोंट माइंड, पीछे का क्लिप। आराम से सर, गुदगुदी हो रही है सर, गुदगुदी। ये लो, हो गया। थैंक्स। बैठो। यस सर। तुम्हें साड़ी संभालने के लिए कहा था, खुद को पूरी साड़ी में लपेटकर पैक करने के लिए नहीं कहा था। नाउ टेक द डिक्टेशन। सॉरी सर। क्या हुआ? नीचे लगा तो आपका पैर होगा ना? नीचे पैर नहीं तो क्या हाथ होगा। अब सोचना वोचना बंद कीजिए और पहले अपना पैर पीछे लीजिए। बेकार जिंदगी है यार, पूरी ख्वाहिशें अधूरी की अधूरी। ना कोई लड़की है जिंदगी में, ना कोई पैसा है, लाइफ में कोई मजा ही नहीं है। बॉस आपका सेटअप तो घर पर ही है। अबे लल्लू, उसमें और तुझ में ज्यादा फर्क ही नहीं है। अरे यार, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? यहाँ आ रही है क्या? पास आऊं क्या? और पास हाँ। अब तक क्या बोल रहे थे? वो और मैं एक जैसे दिखते हैं? हाँ? दूर रख। ये सब क्या है? ब्लाउज साड़ी ये सब क्या है? एकदम लड़की दिख रही है, आईने में देख अपने आप को। बुलाया क्या सर? हाँ मिस्टर राव, परसों 12 मार्च है, आपको पता है ना? वो दिन कैसे भूलूं सर, मुझे आज भी याद है। हजारों लोगों को घर दिए थे आपने, आपका जन्मदिन कौन भूल सकता है सर। ओके ओके, हर साल की तरह इस साल भी मील वर्कर्स और ऑफिस वर्कर्स को 1 महीने का बोनस इनकम और हाँ साथ में स्वीट्स भी दे देना। ये भी बताएंगे क्या? सभी काम मैं संभाल लूंगा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ क्या कह रहा था मैं? कॉकरोच? अप्रोच, अप्रोच। यस सर, कॉकरोच, अप्रोच। आई सेड ओनली अप्रोच। What is this? There is cockroach. What? हाँ सर, cockroach, cockroach. अरे कॉकरोच है तो क्या हुआ? तुम इस तरह कूद कर मेरी गोद में लपक पड़ोगी? सॉरी सर, बचपन से ही मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ। ओके ओके ओके, जाकर बैठो। हाँ। अब क्या हुआ? फिर से कॉकरोच आ गया? मेरा चेन ये लो ये लो। क्या बात है श्रीमती जी, आज तो आप कुछ जल्दी में लग रही हैं। अच्छा हुआ जो आप जल्दी घर आ गए। कल सुबह कौन सा गहना पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये साड़ी पहनूं तो इसका मैचिंग नेकलेस है पर कानों का झुमका नहीं है, और वो वाली साड़ी पहनूं तो उसके मैचिंग का नेकलेस ही नहीं है। सोच सोच के परेशान हो गई। श्रीमती जी, लड़कियों के ड्रेस के मामले में और मैचिंग डिजाइन सिलेक्ट करने के मामले में आपका पति नंबर 1 है, जानती है ना आप?
पता है महानुभाव जी, आप ही बताओ कल कौन सी साड़ी पहनूं और कौन सा गहना? आपके रंग के हिसाब से ये साड़ी और इस सेट में से ये नेकलेस और वो जेवर पहनना साथ में, और हाँ ये वाली अंगूठी भी। स्वप्न सुंदरी लगोगी। और हाँ, बाल बांधना मत, खुले छोड़ देना। फैंटास्टिक। रवि, तुम्हारे सिलेक्शन की तो दाद देनी Thank you. चाहिए। अगर तुम समय पर नहीं आते तो शादी के मुहूर्त तक क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शादी का मुहूर्त? हाँ जी, कल सुबह 9 बजे का लग्न है। ज्योति की शादी है ना। कल अगर सुबह जल्दी मैं वहाँ नहीं पहुँची तो वो मेरी जान खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं मुझे। तो कल तुम जल्दी आ जाऊंगी, ठीक डिनर के टाइम पहुँच जाऊंगी। ठीक है? साड़ियों के सिलेक्शन के लिए थैंक यू। हेलो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। आप मैं हूँ प्रियमवदा। सबसे पहले मैं ही बधाई दूँ ये सोचकर मैं सोई नहीं। बार बार मैं घड़ी देखती रही 12 कब बजेंगे और कब तुम्हें विश करूंगी। जैसे ही 12:01 हुआ मैंने तुम्हें फोन किया। यू आर राइट। मैं हूँ प्रियमवदा। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ही हूँ तुम्हारी प्रिया। प्रिया? तुम? तुमने जो सपने में सोची थी वही तुम्हारे सामने है ना? क्यों विश्वास नहीं हो रहा? नो नो, ऐसी बात नहीं है। रवि, आई लव यू। प्रिया, आई लव यू टू। प्रिया, प्रियमवदा, उस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। वो घर नर्क बन चुका है, औरत अभिशाप बन चुकी है। मेरे अपने अपने नहीं रहे और मुझे चैन ही नहीं आ रहा। अब मुझे एक दिन भी उस घर में रहना पड़ा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। देखिए रवि जी, आपके घर की समस्याएं मैं शायद कम ना कर सकूं, पर आपकी खुशी के लिए मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ। क्या है बताओ? थोड़े दिनों के लिए इस गांव से, इस घर से कहीं दूर चले जाओ। वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा और कोई रास्ता नहीं। तुमने बिल्कुल सच बात कही है प्रिया, लेकिन मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा? प्रिया, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? आपके साथ कुछ दिन कुछ लम्हा बिताना मेरी खुशनसीबी होगी, लेकिन किसी को बिना बताए मेरे साथ कैसे आ सकते हो? तुम्हारी बात सच है प्रिया, इसके लिए हमें कोई प्लान बनाना होगा। तुम किसी को कुछ भी बताए सीधे अपने घर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हें आकर मिलता हूँ। देखा, आपको मेरे साथ साथ चलने में ही डर लग रहा है, तो फिर मेरे साथ 10 दिन आप कैसे बिताओगे बताओ? मैं सोचूंगा, अब तुम जाओ। अच्छा, बाय बाय। वाओ, कितनी बड़ी गाड़ी। हाँ, और ये क्या, तुमने अपना भेष भी बदल लिया? क्या बात है, कोई नया सेटअप है क्या? इधर आओ। आप? क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या, या किसी का डबल रोल कर रहा है? ये तो सचमुच कमाल की बात है। यू आर जस्ट लाइक मी। असल में एक छोटा सा सेटअप है। अभी तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। हाँ, जल्दी करो, कार में मुझे छोड़ देना। बाद में, मुझे काम है। हाँ। क्या बोले बॉस? मैं और आपकी जगह एक्टिंग करूं? सही है बॉस। फिर यही बात आपके आदमियों को बताकर पुलिस कंप्लेंट करके मुझे अंदर डलवाकर मार खिलाने का इरादा है ना? ये सब मुझसे नहीं होगा। चलता हूँ बॉस। शिवा, मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब डर नहीं, क्योंकि तुम नाटक नहीं करने वाले। कोयम्बतूर में वहां मीटिंग में मेरे आदमियों के बीच मेरे जैसे नाटक करना है बस।
वहाँ कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इतना ही नहीं, अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो गए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए? ये सुनकर तो हथेली में खुजन शुरू हो गई बॉस। ओके, मैं तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट बॉस, कहीं तुम मुझे यहाँ सेटअप करके दूसरे सेटअप में चप्पू तो नहीं चला रहे? वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, समझ गया बॉस। हेलो, प्रियमवदा स्पीकिंग। आ रही हूँ। Your attention please. Passengers are requested to go to the security check. Thank you. लगता है बॉस भूल गया। शिवा बेटे, लगता है ये सौदा तुझे महंगा पड़ जाएगा। चलो, ऑटो चलाया मैंने बहुत, लेकिन ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी। एक्सीडेंट हो गया तो आंटी। बॉस, ये बुड्ढा कौन है? मैनेजर लगता है। ओ भाई साहब, आगे। हाँ चलो। अच्छा हुआ, थैंक गॉड। मैंने सोचा अब तक आप फ्लाइट में चढ़ गए। फ्लाइट में नहीं चढ़ा, कार में चढ़ गया। आपके यहाँ से जाने के बाद कोयम्बटूर से फोन आया था। क्या हुआ? वहाँ मीटिंग कैंसिल हो गई। अच्छा, तो फिर अभी क्या? सर, अब वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है? कोयम्बटूर जाना है, वैसा ही तो कहा था उसने। हाँ सर, कहा था, लेकिन मीटिंग कैंसिल हुई है तो अब ऑफिस चलना होगा। ऑफिस? चलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या सब लोग सुबह सुबह डरा रहे हैं क्या मुझे? ये क्या सर, ये लोग तो रोज आपको विश करते हैं। तो क्या हुआ? ऐसे चिल्लाकर आप किसी को डराएंगे तो थोड़ा ही चलेगा। अपना अपना काम करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए भाई साहब। हेलो, तेरा नाम क्या है कन्या? रेणुका शर्मा। रेणुका, बहुत अच्छा नाम है। कभी सेकंड शो बुकिंग के लिए आती नहीं हो क्या? आ जाओ कभी। आती रहती हूँ। अच्छा, कभी देखा नहीं ना। अब की बार टिकट नहीं मिला ना तो फिक्र मत करना, फ्री में दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। देखो भाई साहब, इस लड़की का रंग ढंग देखा है तुमने? देखो कैसे कपड़े पहने, ऐसे में ऑफिस के लोग बिगड़ेंगे नहीं क्या? देखा नहीं, मेरे जैसे शरीफ आदमी की नियत भी बिगड़ गई। इसे कहो कि कल से अच्छे कपड़े पहने, ठीक है? अच्छा सर, नए साड़ियों के सब डिजाइन रेडी हैं। हाँ, आप अपने कमरे में बैठिए, मैं लेकर आता हूं। अच्छा। अरे बाप रे, मेरा कमरा कह रहा है, पता नहीं कहाँ है। ढूंढता हूँ मेरा कमरा। क्या ऐसे काम दरवाजा बंद करके किया करो? सॉरी सर। कड़ी लगा लो, बाद में लगे रहो। थैंक यू सर। ये ऑफिस है, यहाँ ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे तो मैं मिस्टर रवि तेजा गुस्सा करूंगा और मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, समझ गए? ए बुड्ढे, चल अपने काम पे लग। सर। ए लड़की, चल अब मुझे मेरे कमरे तक लेके चल। हाँ, ये है क्या अपना रूम? यस सर। चल वहां जाकर बैठ। जा बैठ। कौन सा गांव है तेरा? I'm from Singapore, sir. I don't know Hindi. Better speak in English. इंग्लिश है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। गड़बड़ हो गई, सॉरी। नो नॉनसेंस, नथिंग। What, sir? अभी क्या है? नाउ ओल्ड मैन नो, यंग मैन इन, एडजस्टमेंट। May I come in, sir? मारूंगा, समझ गई? ये लास्ट टाइम है। हाँ भाई साहब, ये लड़की बुड्ढे के साथ कैबिन में चिपक रही थी, मैंने देख लिया। आप ये सब नहीं चलेगा। दूंगा एक तो ऑफिस में लफड़ेबाजी करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। चल जा, चल। हाँ, लड़की को मैं देख लूंगा, आप ये फाइल देख लीजिए। क्या ऑफिस है यार, गर्मी लग रही है, हवा भी नहीं है, ऊपर से ये कोट। अरे इसमें तो लड़कियों की तस्वीरें हैं। अरे वाह, अरे वाह। अरे यार सभी अच्छी हैं यार, इसमें से एक सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा।
सर क्या हुआ भाई साहब? 6 बज गए हैं सर। अरे हाँ, फर्स्ट शो बुकिंग खत्म हो गया। क्या कहा सर? आप कुछ नहीं। कार रेडी है, आप घर चलेंगे क्या? कार उसी गाड़ी में ना? हाँ चलते। बाबा रे बाबा, ये क्या घर है रे? सिनेमा हॉल जितना बड़ा घर है। हाँ यहाँ तो हर चीज इतनी महंगी है, इसे देखकर उठाने का दिल कर रहा है। उठा लूं क्या? अरे तेरी, सब कुछ इतना महंगा है, बेचूंगा तो काफी माल आएगा। हथेली में खुजन हो रही है। नहीं, धीरे धीरे माल अंदर करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। हाय गुड इवनिंग। लगता है गुरुजी की पत्नी है। माल थोड़ा जूना है लेकिन मेकअप झकास है। हेलो डार्लिंग। क्या है, ऐसी बातें कर रहे हो? इस साड़ी में तो एकदम आइटम लग रही हो, हीरोइन के माफिक एकदम चमक रही हो डार्लिंग। क्या कह रहे हो? कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा जवाई बाबू? सासू माँ, अब बन ठन के कहाँ जा रही है? मार्केट मच्छी खरीदने जा रही है क्या? मच्छी खरीदने क्यों? मैं तो नेकलेस खरीदने जा रही हूँ। नेकलेस? बाय। जाइए। सही है, पैसा कमा कर मेरा गुरु लाता है और ये नेकलेस खरीदने जाती है। देखूंगा, इसे भी देख लूंगा। बाबूजी। अरे सॉरी। आप गिर गए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। अरे सॉरी बाबा, गोविंदम नहीं बाबूजी, रामू। अरे राम कहो या गोविंद कहो, सब विष्णु के ही अवतार हैं भैया। आज से रामू नहीं, गोविंदा कहूंगा। बोलो, तुम भी बोलो मेरे साथ। गोविंदा। जीजा जी। ओ साले तू है, आजा। आ गया। बोल। आ गया। क्या बोलता है? क्या जीजा जी, ये कृष्ण भगवान के जैसे आप लेटे हो। अब वो सब छोड़ो, ये कौन सा पोज है? पोज पे ध्यान मत दे साले। हाँ। ये कृष्णासन है, तेरे से नहीं होने वाला। हाँ, सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए खाली समय में करते रहता हूँ मैं। वेरी गुड जीजा जी। आप ये करते रहो, लेकिन मेरे हाथ में एक मारो ना। मैं तुझे मारू क्या? अरे आप रोज तो एक मारते हो ना मेरे हाथ में। गुरुजी रोज इसको मारते हैं, अगर मैंने नहीं मारा तो इसे पता चल जाएगा कि मैं गुरुजी नहीं हूँ। अब तो मारना पड़ेगा बेटा शिवा। मारो ना जीजा जी। नहीं साले। नहीं मारो। नहीं साले। मारो ना जीजा जी। नहीं साले। नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। आज इतना ही, बाकी कल मारूंगा। अभी बताता हूँ, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। मम्मी। तेरी माँ को बुला रहा है। हाँ। वो तो निकल गई। कहाँ? मच्छी खरीदने। मम्मी। क्या आइटम है यार। बराबर दिया बाबूजी, पहले से ऐसे दिया होता तो अच्छा होता ना। अच्छा दे दूंगा। पहले बताओ तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मालकिन ना, वो तो ऊपर है जी। भूत। क्या हुआ जी, ऐसे डरे हो जैसे कोई भूत हो? नहीं, वो सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक मार्केटिंग करते जैसे पुलिस वालों को देखकर डरते, वैसे ही मैं डर गया था। कभी ब्लैक मार्केट, कभी पुलिस, कभी टिकट, क्या बात कर रहे हो आप? अरे सुबह से ऑफिस में इतना काम था कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अब अच्छा, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम। हाँ सुनो, आज तुम कुछ अच्छे मूड में लगते हो। हाथ मत लगाना, गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। परमिशन नहीं है। कौन है वो? गुरुजी भगवान। आज मेरा व्रत है ना भगवान का, इसलिए। बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बैठो तो। कुछ तो गड़बड़ है। यस। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मेरी पत्नी यहाँ है, मैं उसे ले जाने आया हूँ। देखिए मिस्टर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप गलती से इस रूम में आ गए हैं। ए मिस्टर। लता। मुझे देख के मुंह छुपा रही हो? अपने पति से मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, भूल गई क्या? रुक जाओ, ये सब क्या चल रहा है? प्रिया, ये जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्या ये तुम्हारा पति है? तो हमें इसके सामने ही शादी करना चाहिए था।
पति हूँ क्या? इतना भी नहीं जानते? ये कैसे सवाल कर रहे हो? वैसे भी तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं, ये सब बेकार के सवाल हैं। बोलो मेरी जान, आज तुम्हें क्या हो गया? मेरा ही कसूर था। देखिए मिस्टर, आप ऐसा मत कीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे कहने से यहाँ आई थी। अच्छा, ऐसी बात है? जो बुलाए उसी के साथ चली जाती है, ऐसी औरत का क्या किया जाए? देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। ये मेरे साथ बस एक दोस्त बनकर आई है। दोस्त? एक ही कमरे में दोनों, ऊपर से शहर से बाहर, इसको तुम क्या कहोगे? दोस्त? दूसरे की बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मुझे क्या पागल समझा है? तेरे इस नाजुक बदन को जब तक मैं इस पिस्तौल की गोली से तुझे मैं छल्ली ना कर दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मिस्टर, रुको। प्रिया, अरे मेरी बीवी को मार दिया, देखो मेरी बीवी को मार दिया। अरे कोई है यहाँ, देखो कोई है यहाँ। प्रिया, अरे देखो मेरी बीवी को मार दिया, देखो। मैं हूँ, डरो मत। देखो ना, इसने मेरी बीवी को मार दिया, देखो मेरी बीवी को मार मैं हूँ ना दिया। यहाँ। इसका तो काम तमाम कर दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूँ। मैंने न्याय की बात मत करो बेटा। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है और इस लड़की को जो गोली लगी वो तुम्हारे इस रिवॉल्वर से निकली है। अब बेटा मैंने तो देखा और इस कैमरे ने भी देख लिया ना। अब ये कैमरा ही है ना। अरे वीरू दादा, अब रोना धोना बंद करो। रोने से क्या फायदा? रोने से वापस आएगी क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि तीसरी आंख देखे, अरे यहाँ तो पहले ही 3 आंख है, इससे पहले कि चौथी आंख देखे, इसे उठाकर इसे ठिकाने लगा दो। समझ गए ना? है, इसे मैं संभाल लूंगा। अब तुम जाओ 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 उठाओ। हाँ, संभाल के। साड़ियों के धंधे में तुमने अपना बहुत नाम कमाया, लेकिन तुम मर्डर करने में भी बहुत अच्छे हो। शट अप! ये सब तुम्हारा खेला हुआ खेल है। मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, और साथ में इस कैमरे से निकाली हुई फोटो भी ले जाना, और ये रिवॉल्वर जिसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान है वो भी ले जाना। Oh my God! Stop it! अब मेरी बात सुनो। तुमने हमारा धंधा चौपट करके हमें कर्जे में डुबो दिया। अब जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। नहीं तो तुम जानते हो। बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। कहीं पे कोई निशानी छोड़े बिना बहुत बढ़िया एक्टिंग की है बॉस। वो तुम्हारे साले को तुमसे चाटा खाने की आदत है ना, मैंने भी उसको जमा के 4 दे दिए। भाभी जी के सामने एकदम चुप रहा मैं। बॉस, तुम्हारा घर है ना, एकदम बढ़िया है। अच्छा, वो सब बातें छोड़ो, मेरा जो पैसा बनता है वो दे दो। दे दो। थैंक्स बॉस, थैंक यू। अरे हाँ, आगे जरूरत पड़े तो बुला लेना, एक्टिंग करूंगा एकदम जमा के। दीदी, दीदी। शिवा, अब तक कहाँ था अरे रे? वो सब बाद में बताऊंगा। देखो पहले ये तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ और ये सब खाने की चीजें ले लो। ये सब क्या है रे? अच्छा, इतना ही नहीं, पैसे भी लाया हूँ, ये लो। हाँ? अच्छा, वो जो बनिया है ना, जिसके पास पैसे उधार हैं, वो जो तुमसे पैसे मांगते रहता है और धमकाते रहता है, उसके मुंह पर पैसे मार कर आ गया हूँ। और जितने भी लोगों के पैसे उधार थे, उन सब का उधार चुका कर आ गया हूँ। ये पैसे रख लो दीदी। मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ सुंदरी। क्या लाए हो मेरे लिए? पायल लाए हो? कोई गहना लाए हो? तो फिर क्या लाए हो मेरे लिए? मेरा दिल, मेरा प्यार। वो कैसे देते हैं? बॉस, आपके आने की इतनी खुशी हुई कि मैं गिर गया। 10 दिन से अच्छा खाना भी नहीं खाया और हाथों ने कुछ काम भी नहीं किया। हैं? अब तुम आ गए हो, हाथों में खुजली हो रही है। चलो बॉस, सिनेमा हॉल वेटिंग। अच्छा ये बात है। चल 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 चल। सेकंड शो के बाद आकर मिलता हूँ, फिर हिसाब निपटाते हैं अपना। फोटो देख लिया? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो यहाँ क्या लेने आया है? गेट अप!
अरे गेटअप मत बोलो, सेटअप बोलो। मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठा था ना, इसलिए तो गुस्सा नहीं कर रहे हो। गुस्सा मत करो, पार्टनर हो ना, तो बैठो कुर्सी पर, बातें करेंगे। बैठो ना। क्या गुरु, तुम मेरे जैसे बन गए और तुम मेरी कुर्सी पर बैठ गए? हाँ, क्या बात है? अरे गॉगल। ये तो मेरे फेस पे अच्छा लगेगा, तुम्हारे फेस के लिए नहीं बनाई है। देखो पहन के कैसा लगता है। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे कुछ बोलो तो। सर कॉफी। सर मैं हूँ बे, दोबारा गलती नहीं करना। ला इधर दे। हाँ पियोगे गुरु? 1/2 कर दूं क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी। पॉकेट में कैश है क्या? देखो कितना है। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बास्टर्ड, मेरे ऑफिस में आकर मेरे स्टाफ वालों के सामने मेरी इज्जत निकालेगा तू? यू रास्कल। हेलो, पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रहे हो क्या? बहुत अच्छा, बुला लो, बात करेंगे। मेरी पत्नी का जो मर्डर किया है तूने, उसके फोटो दिखाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा। समझा क्या? क्यों, क्या हुआ? फोन क्यों रख दिया? अब करना फोन। आइए। सर केरला पार्टी वाले एजेंसी देने के लिए तैयार हैं, ज्यादा एडवांस भी देंगे कह रहे हैं। उसके कहने से ले लेगा क्या? हाँ, उसको जाके बोल हमें नहीं चाहिए। सर ये एक अच्छी डील है। दूं क्या कान के नीचे? हम दोनों का कहना एक ही है, क्यों रवि? हाँ मैनेजर साहब, जाइए उस पार्टी को जाने के लिए कह दीजिए। रुको। ये क्लाइंट हाथ से छूट गया, ऐसा मत सोचो, मैं देख लूंगा। ओके, मैं आइडिया दूं क्या? सोच में दे दे। उस लड़की की हत्या का ही नहीं, तुम दोनों की हत्या का भी वही गुनहगार है। इस तरह की एक चिट्ठी लिखकर वहाँ रख दो और तुम दोनों खिड़की से कूदकर मर जाओ। रवि तेजा आउट। इससे भी बढ़िया आइडिया मैं बताऊं? हाँ तुम तो दोगे। रवि तेजा के नाम पर एक खत लिखकर तेरे टुकड़े टुकड़े करके एक कपड़े में बांधकर खिड़की से बाहर फेंक दे तो सब ठीक हो जाएगा। यो मेरी क्या जरूरत है? सुनो बॉस, एक तो तुम लोग मुझसे काम करा रहे हो और ऊपर से अपनी मर्जी चला रहे हो। अब बताओ मेरी शादी कब कराओगे? अरे वो देख लेंगे, जल्दी क्या है? अरे देख लेंगे, ये सुनकर मैं पक गया हूँ। अब अगर जरा सी और देर की तो अच्छा नहीं होगा। जल्द से जल्द मेरी शादी होनी चाहिए, नहीं तो फाड़ दूंगा। ये देखो बोलता है फाड़ दूंगा। अरे तू चुप रहना। आओ आओ रवि तेजा आओ। ये क्या, नाम में से तेज कहीं गुम हो गया है क्या? धंधा चौपट हो जाने के बाद, बोर्ड उतरने के बाद मुंह पर तेज कहाँ से आएगा? कल कभी अपनी भी धंधा का ये हाल हुआ तो आपके मुंह पर क्या रहेगा रोना छोड़कर? तू चुप करना। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को रवि तेजा? सड़ा हुआ आम लग रहा है ये, फटी हुई साड़ी जैसा लग रहा है। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को रवि तेजा? सड़ा हुआ आम लग रहा है ये, फटी हुई साड़ी जैसा लग रहा है। दीजिए यहाँ पर। क्या है इनमें? कुछ नहीं बेटा, तेरी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के साथ हमारे नाम पर लिखने का कागज है ये। इस पर मेरे साइन लेकर क्या करना चाहते हो तुम? वो सब तुझे क्यों बताऊं? अरे बता भी दिया तो क्या नुकसान है? देखो रवि तेजा, तुम्हारे गोडाउन में रखे हुए माल को चुपचाप हमारे गोडाउन में डालकर उसे आग लगा देंगे तो तेरा माल भी हमारा होगा और इंश्योरेंस भी। ये अन्याय है, ये क्राइम है। तुम जो काम करने जा रहे हो उससे सिर्फ फैक्ट्री की होली नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाले अनेक मजदूरों के घर भी बर्बाद हो जाएंगे। ये क्राइम है। क्राइम है, अन्याय है। तुम पराई औरत को ऊटी और कश्मीर घुमाओगे तो वो क्राइम नहीं है। घूमना हो तो घूम सकते हैं, लेकिन चिड़िया जैसी औरत को मारना कितना बड़ा क्राइम है। त्रिलोचन, जल्दी से फोन करके उस नेगेटिव का प्रिंट निकालना। प्रिंट निकालने की क्या जरूरत है भाई? पोस्टर का प्रिंट निकालकर गली गली घूमकर उनको हर दीवार पर खुद लगा दूंगा, ठीक है? तब तेरी क्या हालत होगी तू ये सोच ले। सब लोग तुझे पत्थरों से कुत्ते की तरह मारेंगे। पुलिस लोग लाठी से तुम्हें कस कस कर मारेंगे, तब पता चलेगा। तेरी जिंदगी, तेरा घर, तेरे सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे। तू जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। Stop it! बोलो मुझे कहाँ साइन करने हैं? हाँ। ये लो।
ललिता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा कॉफी लाना। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ कर आए हो कि तुम्हें चाय कॉफी पूछूं? अपने बिजनेस को बर्बाद करने के बाद चाय मांगने के अलावा क्या काम रह जाता है बेबी? मार्केट में बिजनेस को चमकाते चमकाते बेचारा थक गया है। बेचारे को कॉफी नहीं, हॉर्लिक्स दो, बॉर्नविटा दो, ताकि इसको ताकत आएगी तो और मेहनत करेगा। स्टॉप इट, मुझे सताओ मत प्लीज। मतलब तुम अपनी मनमर्जी से काम करते रहोगे और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी, सहन करती रहूंगी? मेरे डैडी की संपत्ति तुम लुटाते रहो और हम देखते रहे? ललिता, स्टॉप इट। क्यों स्टॉप इट? क्या समझते हो? हम पर निशाना साध कर हमें गुलाम बनाने का ही है ना तुम्हारा प्लान? अगर धंधा ठीक से करना नहीं आता तो मुझे देकर घर में बैठ जाओ। अब तुम्हारे जैसे बेकार इंसान पर हमें भरोसा नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे पिताजी ने काम दिया, यही उनकी गलती थी। अब अगर किसी ने मुझसे कोई भी बकवास की तो मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता। घर आए आदमी को क्या मुसीबत है ये पूछने के बजाय उसे सताने वाले, उसका जीवन बर्बाद करने वाले कैसे लोग हैं आप? जिसके टुकड़ों पर पले आज उसी से दुश्मनी कर रहे हो आप। आप जैसे मतलबियों के साथ मैं नहीं जी सकता। मैं जा रहा हूँ, तुम सब मर चुके हो मेरे लिए। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ कर आए हो कि तुम्हें चाय कॉफी पूछूं? तेरी जिंदगी, तेरा घर, तेरे सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे। तू जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। हम पर निशाना साध कर हमें गुलाम बनाने का ही है ना तुम्हारा प्लान? तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे पिताजी ने काम दिया, यही उनकी गलती थी। बॉस, ये तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं शिवा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बॉस, पागल हो गए हो क्या? मर जाने दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। चलो बॉस, मेरे घर चलो। मुझे क्यों बचाया शिवा? बात क्या है? अब मेरे जीवन में जीने जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं मरने जा रहा था। क्यों बचाया मुझे शिवा? आत्महत्या करने वाले कायर होते हैं। जिंदगी मर्द की तरह जीनी चाहिए जैसे मैं जीता हूँ। हाँ, मेरे बॉस जैसे। जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बोल रही है? तुम बताओ बॉस। बताता हूँ शिवा। कहते हैं कि दिल पर अगर कोई बोझ हो तो किसी और को बताने से वो बोझ कम हो जाता है। बॉम्ब लगाओ रे। अब तक अपने आदमियों ने बम लगा दिए होंगे और 10 मिनट में गोडाउन उड़ जाएगा। उस गोडाउन को उड़ते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। एक तरफ सांप जैसे चंद्रमोहन के आदमी और दूसरी तरफ नर्क जैसा मेरा घर। इसके बीच जीने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैं मरने जा रहा था। हाँ, तुम्हारा अच्छापन ही तुम्हें आज यहाँ ले आया है बॉस। इससे पहले कि सांप तुम्हें डसे, तुम्हें पहले ही आगे बढ़कर सांप का सर कुचल देना चाहिए। फिर सांप ही नहीं रहेगा तो वो डसेगा कैसे? वही। अबे तेरी। बॉस, तुमने बता दिया किसने तुमको कैसे सताया है। अब बस मुझे छोटा सा परमिशन दे दो, मैं सबकी बैंड बजाता हूँ। क्या कहते हो? ठीक है। ओके, थैंक्स। ए जम्बूरे, चल आजा, आजा। देख, इस आदमी को अपने घर लेकर जा और दीदी से इसके बारे में कुछ मत कहना। अच्छा। हाँ? अच्छा, ये आदमी अच्छा है। रास्ते में इसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। ये अपनी आइटम है बॉस। बस बस, कम हंस, कम हंस। ओके बॉस, अभी आप उन जाता है, सबकी पुंगी बजाकर वापस आता है। ओह, थैंक यू वेरी मच सर।
क्या हुआ? गोडाउन उड़ता हुआ जलता हुआ दिख रहा है क्या? एक बार जरा मुझे भी देखने दो ना। तेरे देखकर खुश होने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। गोडाउन जैसा है वैसा ही है। अपने प्लान के हिसाब से तो फटना चाहिए। लगता है प्लान मार खा गया। मार खाने के सिवा और क्या होगा भाई? अच्छा बम खरीदने के लिए बाबू ने बोला था, पर हाफ रेट पर एक स्मगलर से धनलक्ष्मी बम खरीद लिया। वहाँ पर फुस हो गए होंगे। अब हमें उससे खेलना होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? यही तुम्हारा घर है। तुम्हारी बहन। आओ, अरे वही खड़ा रहेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं जी। जी इधर आ, पास बैठ जा, बैठ जा। जी जी बोलकर इज्जत से बुला रहा है। फिर से पीकर आया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो जी कह के बुलवाया, देखना था कि आपको कैसा लगता है। मैंने ही कहा था कहने के लिए, है ना? अच्छा ऐसी बात है। कल से तू कहाँ चला गया था? कुछ खाया पिया कि नहीं? तुझे मालूम है मैं रात भर तेरे लिए बहुत परेशान रही, तेरे इंतजार में ही बैठी रही। मन घबराता रहा, जाने तू कहाँ है, क्या कर रहा है। बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। मतलब कल से तुमने कुछ नहीं खाया? मैं खाऊं या ना खाऊं, तू जल्दी से जा, पहले से खाना खिला दो। आप ही खिला दीजिए ना। मैं खिलाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कपड़े सुखाने रखे हैं, मैं इसे लेकर आती हूँ। आप इसे खिला दीजिए। कहाँ है वो रवि तेजा? कहाँ है हमारे आदमियों को कुत्ते की तरह मारने वाला रवि तेजा? कहाँ है? इधर है बे भूतनी के, तेरा बाप इधर है। क्यों बकरी की तरह चिल्ला रहा है? आ बैठ, बैठ ना, बैठ बैठ, तुम भी बैठो। ये क्या है? बैठो बोलकर कुर्सी को लात मारना, ये क्या पागल हो गया तू? धीरे धीरे, आवाज नीचे। मेरे ऑफिस में आकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। चू चू का मुरब्बा। मेरा नाम चंद्रमोहन है, ऐसे चू चू का मुरब्बा बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम तेरे नाम के बारे में बताने नहीं आए हैं, हम इसे देखने आए हैं। देखो इसे। क्या देखेगा बे तू चील की नाक? ये चश्मा तुझे सूट नहीं कर रहा, चल उतार। मेरी आंखों के बारे में बोलोगे तो चलेगा, लेकिन चश्मा तो। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? अच्छा तेरे से लिया और इसे छोड़ दिया इसलिए गुस्सा हो रहा है? वो अपना ही आदमी है, वो बाद में दे देगा। ये अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा कैसे नहीं होगा? अभी इनको बुरा लग जाएगा। ला निकाल, चल मान ला। क्या बे ये डबल एक्शन क्या है? हाँ लगता है बहुत दिनों से प्रसाद नहीं खाया तूने। अरे बाप रे, अरे गुरु मुझे नहीं लगता ये असली आदमी, मुझे तो नकली आदमी लग रहा है। मुझे लग रहा है 2 नंबर है ये। क्या बे इमरजेंसी है, जाना है तुझे? हाँ ये तो ले जा। कहाँ गया वो? कहाँ गया है? हेलो इधर है, इधर। अरे यहाँ क्या बैठे हो? मैटर कंप्लीट किए बिना? घबराओ मत, बैठ जाओ बैठ जाओ। सर कॉफी। हाँ कॉफी पियेंगे? तू मत दे, मैं दूंगा। अपने हाथों से खिलाऊंगा पिलाऊंगा इन्हें। सुधर गया लगता है। सर कॉफी लीजिए। हाँ लीजिए ना। सॉरी सॉरी, जब से देख रहा हूँ तेरा ढंग कुछ बराबर नहीं है। हाँ नहीं नहीं, क्या है, खाना नहीं खाया ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। हाँ तो अभी तेरे हाथ पैर दोनों कांपेंगे। देख रवि तेजा, मेरे पास वो फोटो है जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है। ले देख ले। हाँ फोटो अच्छा खींचा है। तूने खींचा है क्या? बस जरा सी लाइटिंग वीक है। क्या बे चील की नाक, फोटो खींचना भी तुझे ठीक से नहीं आता? इस फोटो के तो कोई तुझे 2 रुपए भी नहीं देगा। चुप कर। अगर ये फोटो पुलिस के हाथ में लग गई तो तू फांसी पे चढ़ेगा, समझा क्या? मैं तो भूल ही गया। अच्छा ये बॉडी को कहाँ दफनाया है? ऊटी में, तेरे घर के बगल में। मैं तो भूल ही गया।
तूने मर्डर किया उसी रात को। जून 15 की रात को। जून 15 तारीख रात को मैं एसपी जी के घर डिनर कर रहा था। उसके बाद सुबह सुबह उनकी बेटी ने मुझे नींद से उठाया, फिर हम लोग साथ में नहाए और उसके बाद मैं यहाँ आया। विश्वास नहीं तो उन्हें फोन करके पूछ लो। क्या हुआ शिवा? वो दिखा दिखा। अरे ये चोट तुझे कैसे लगी? रास्ते से जा रहा था तो किसी का सामान गिर गया, बस उठाते उठाते मुझे चोट लगी। तू ऐसा क्यों करता है? मुझे तो बताना था, कुछ मलहम लगा देती। दुख रहा है? नहीं, फिर भी छोटा जख्म है ना, इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ? क्या हुआ रे? इज्जत बहुत हो रही है। वैसा कुछ नहीं है दीदी। अच्छा, ये हाथ से खाना कैसे खाएगा? मैं खाऊंगा ना। छोड़ दे रे, मैं खिलाती हूँ। कभी कभी तेरे बचपन में तुझे ऐसे खिलाया करती थी, फिर से ऐसे खिलाने लगी तो अपना बचपन याद आ गया। लो खा। वो देखो आ रहा है, अब उसको देख लेंगे। स्टॉप देयर। हाँ? क्या अंग्रेजी में भौंक रही है? हिंदी भूल गई क्या? हाँ? डोंट टॉक नॉनसेंस। तेरा इरादा क्या है? जायदाद पूरी खत्म करनी है क्या? यही चाहता है क्या? मेरी बात वहीं छोड़ दे। पति मरने के बाद तू दादी की उम्र की हो गई, फिर भी ये कौवे के घोंसले जैसे बाल बनाकर घूम रही है, और ये छोटे छोटे कपड़े हैं। छोटी बच्ची है क्या तू? ये सब शोभा देता है? किस पे डोरे डालने का इरादा है? रामू जा अपने कपड़े की दुकान में जा और जाकर के एक सफेद साड़ी लेकर आ, और बाल काटने वाले को भी बुला लाना। इस बुढ़िया के घोंसले को काटना पड़ेगा। जा जल्दी जा। अच्छा साहब। कहाँ है? इधर हूँ मैं। यहाँ बैठकर मेरी माँ को गाली दे रहा है। अबे अकल के दुश्मन। तेरे बाप ने एक कपड़े की गठरी और एक साइकिल मुझे दी थी, चाहिए तो वो लेके जा। कपड़ों की गठरी तेरे सर पे रखना और तेरी माँ को साइकिल के पीछे बिठाकर भंगार बाटली वाले चिल्लाना। जा चल निकल चल। रुक जाओ, रोज रोज तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। तुम कोई भी काम करो वो सब सही है, और हम कुछ भी करें वो गलत है। तुम किसी लड़की को लेकर पूरे गांव में घूम रहे हो, सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? सच है। मैं मर्द हूँ, जहाँ चाहे जाऊँ, खाऊं पीऊं, किसी के भी साथ घूमो। तुम्हें क्या है? हाँ, तू रहे अपनी इस बड़ी हवेली में शान से। मैं जिसे भी चाहे घुमाऊं, चाहे तो उसे अपने बेडरूम में लेकर आऊं। तुझे क्या है? तू कौन है मुझे रोकने वाली? हाँ, मैं घूमूंगा उसके साथ, जो करना है कर ले। चल। Sexy auntie. Hi, handsome. मम्मी। हाँ? क्या बे ऐसे देख रहे हो तुम लोग? तुम्हारे बाप ने यही जायदाद दी थी मुझे। चलो सर पे रखो और निकल जाओ। चल बुढ़िया, अब तू साड़ी बेचने निकल। ले लो बोल के चिल्लाना। चिल्ला। ले लो। शाबाश। चलो अब निकलो यहाँ से, और कभी इस हवेली के आसपास नजर मत आना, समझ गए? चलो निकलो यहाँ से, चलो। मम्मी। तू उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, वरना उनके साथ तुझे भी यहाँ से निकाल दूंगा। चल भाग। मम्मी चलो ना। यस डार्लिंग, कमिंग। बाबूजी। क्या हुआ रामू? मालकिन ने उस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया है। मैंने कितना बुलाया फिर भी निकल नहीं रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोड़ दो मुझे नहीं जीना। ऐसे नरक में जीने से तो मर जाना अच्छा है। मेरी आंखों के सामने दूसरे कमरे में पराई औरत के साथ रह रहे हो, ये मैं कैसे सहन करूं? मेरी माँ और मेरे भाई को मेरे ही घर से निकाल दिया, ये भी मैंने सहन किया। नहीं जीना मुझे नहीं जीना तुम्हारे साथ। आपको गलतफहमी हुई है, मैं रवि नहीं हूँ। मैं रवि का क्लोज फ्रेंड हूँ। मेरा नाम है शिवा। तुम शिवा हो? हाँ, मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। एक दिन आपका पति मेरे पास आया। मुझे नहीं लगता ये रवि तेजा का काम है। ये स्टंट मास्टर शिवा के साथ रवि जुड़ा हुआ है।
तुम लोग को मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? मैंने ये बात पहले ही कही थी। वो ओपनिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, लेकिन ये सुनेगा तो ना, अपनी ही मर्जी का करेगा। अब ये भुगतेगा, बर्बाद हो जाएगा, भीख मांगेगा। मैं क्या करने वाला हूँ वो सब तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो असली रवि तेजा कहाँ है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, रवि तेजा शिवा के घर में होना चाहिए। और इस तरह मैंने आपके पति को मेरे घर में मेरी जगह भेजा है। वैसे आपको दुख देना पड़ा, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा। मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली। मुझसे गलती हो गई। मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। मुझे उनके पास ले चलो। चलो। देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर हमारी ये सारी बातें हमारे दुश्मनों को समझ में आ गई तो हमारा सारा रचा रचाया खेल चौपट हो जाएगा। देखिए, हमें बहुत ध्यान से काम लेने की जरूरत है। जैसे ही सही वक्त आएगा मैं खुद आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। अब आप थक गई हैं, आराम कीजिए, आराम कीजिए। भाई साहब, यहाँ स्टंट मास्टर शिवा का घर कहाँ है? यही घर है जी। यही है क्या? शिवा, शिवा। कौन है? ओहो शिवा। कहिए, क्या काम है? कौन है आप और यहाँ क्यों आए? दरअसल बात यह है कि आपकी प्रतिभा के बारे में 4 लोगों को कहते सुना तो आंखों से देखने चला आया हूँ। बाबू, तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। उसके लिए मैं बहुत सारे पैसे भी दूंगा। आपने गलत सुना है। मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं, आप जाइए। स्टंट मास्टर, पहले मेरी बात सुन लो, फिर बाद में तुम जो कहना कहना। कौन है? सावित्री बहन। चंद्रमोहन। हाँ बहन, चंद्रमोहन ही हूँ। आपके घर के साए में जिया हुआ चंद्रमोहन हूँ। धर्म प्रभु जैसे राजा राव जी अन्याय के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। तुम्हारे लिए पागलों जैसे ढूंढने वाला चंद्रमोहन हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर मेरी आंखें रोने लगी हैं। ये शिवा तुम्हारा भाई है क्या? हाँ, बेटी से और अपने पति से, पैसों से, ऐशो आराम से दूर होके अपने भाई के साथ जी रही ऐसी बात मत कहो बहन। तुम्हारे मकान जायदाद सबको मैंने अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। इतना ही नहीं, उससे भी बड़ी खुशखबरी है, आपके राजा राव जी मेरे पास सुरक्षित हैं। हाँ बहन। क्या कह रहे हो तुम? मेरे पति जिंदा हाँ है क्या? बहन। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ बहन, आपसे बिछड़ने के बाद वो तो हमेशा उदास उदास से रहते थे। मैंने उनको बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। मैंने दिन रात ढूंढा आपको, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बहन, लेकिन आप नहीं मिली और आज आप मुझे मिली हैं। मुझे अभी उनसे मिलना है, मुझे ले चलो अभी। चलो चलो बहन। रुकिए दीदी, इसकी बातें सुनकर आपको तुरंत इसके साथ जाने की जरूरत नहीं। ये क्या बेटा, कई सालों से अपने पति से दूर रही पत्नी अगर उससे मिलने जा रही है तो ऐसे क्यों रोक रहे हो? इसलिए रोक रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं अपनी बहन को किसी पाखंडी के साथ नहीं जाने दूंगा। तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है? इतने सालों के इंतजार के बाद तेरे जीजा के बारे में पता चला है। चंद्रमोहन जी, चलिए आप। दीदी, तुम मत जाओ इसके साथ। तुम किसी भी आदमी को बिना जाने उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? मैं जानता हूँ असल में मैं कौन हूँ, कैसा आदमी हूँ, सावित्री जी को ये बहुत अच्छे से पता है। फिर भी भाई होकर बहन का अच्छा देखना चाहिए, बुरा नहीं। चलो बहन। नहीं, किसी भी हालत में मेरी दीदी यहाँ से नहीं जाएगी। ये बोलने के लिए तू कौन है रे? इतने दिन उनसे मिले बिना जी रही थी, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों जाने से रोक रहा है? दीदी, ऐसी बात मत करो। मैं भी आपका अच्छा ही चाहता हूँ दीदी। ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? हाँ तो चलो ना, किसने मना किया है? चलो बहन। भगवान। कहिए डॉक्टर, कैसी है इनकी? डरने की कोई बात नहीं है, अभी इंजेक्शन दिया है, आधे घंटे में होश आ जाएगा। ओ जी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहन, डॉक्टर ने कहा ना कि बस थकावट है, सब ठीक हो जाएगा। देखा शिवा, सिनेमा में किडनैपिंग करने वाले झूठ बोलते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देख लो अपने जीजा जी को। देखो, अब इनके उठने का वक्त हो गया है, ये लोग अच्छे से बात कर लेंगे। हम क्यों खड़े हैं यहाँ? चलो। सुनिए जी,
कौन हो? मैं हूँ आपकी पत्नी सावित्री हूँ। सावित्री, सावित्री। विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सालों के बाद आप मिलेंगे मुझे, मैं फिर से सुहागिन बन सकूंगी, जिंदगी जी सकूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो चंद्रमोहन ही भगवान बनकर आज आपके पास मुझे लेकर आया है। यानी उन कमीनों ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा, तुम्हें भी यहाँ ले आए। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सावित्री, मेरी जिंदगी जिसके कारण से ऐसी हुई है वो चंद्रमोहन है सावित्री, चंद्रमोहन है। बात क्या है ना शिवा, मैं अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजार रहा था। वो रवि तेजा बीच में आकर मुझे बहुत तंग करने लगा। मेरे बिजनेस को उसने तहस नहस कर दिया। तुम अगर उसकी जगह उसे हटाकर उसकी पोजीशन हासिल कर लो तो उसकी सारी जायदाद हम खा पी कर एंजॉय कर सकते हैं। मेरा क्या है, मैं तो मवाली हूँ, लेकिन आप ये सब खा सकोगे? खाने के लिए कुछ भी खा सकता हूँ। आओ आओ बैठो, फिर बैठो। अच्छा तो क्या करना है मुझे बताओ। वो सब अभी बताऊं क्या? कल भी बता सकता हूँ। तुमने हाँ बोला वही बस है मेरे लिए। क्या है शिवा, तुम आराम से दारू पियो, 9 वारी साड़ी के जैसे लंबी चौड़ी सुविधा तुम्हें कंपनी देगी। मैं आया। प्रिया, तुम तो नहीं, मैं जिंदा हूँ। यू चीट। तो जैसी औरत को जिंदा नहीं होना। अब तुम मुझे मार ही डालो, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मेरा परिचय जानने के बाद उनके कहने पर मुझे उठना बैठना पड़ता है। मैंने मरने का नाटक भी उन्हीं के कहने पर किया था। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे वही लोग हैं। रवि, तुमसे प्यार का नाटक करते करते कब मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला। इंसान को जब अपने घर में शांति नहीं मिलती तब वो शांति की खोज में दूसरी तरफ जाता है। ऐसे ही तुम्हारे मन को भी शांति नहीं थी और उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में मैं आई तो तुम्हें सुकून मिला, शांति मिली। छोड़ो ये सब, मैं तो खिलौना बनकर रह गई, लेकिन तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं। मेरी बात पे विश्वास करो। ये क्या कह रही हो? इन्हीं लोगों ने चाल चल के मेरे पिताजी को अपने जाल में फंसा लिया। चंद्रबाबू और प्रेम ने मेरे पिताजी को धोखा दिया। धोखे से कोरे कागज पर साइन करवाकर पिताजी की पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली और हमारे घर से हमें धक्के मारकर निकाल दिया। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी शर्त पर ही मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार के आगे मैं झुक गई। तुम्हें सच बताने पर मैं मजबूर हो गई। तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगी ये सुनकर उन्होंने पिताजी को मारने की धमकी दी। इस वजह से उनके लिए एक खिलौना बन गई हूँ। रवि बाबू, यही प्रियमवदा की सच्चाई है। बस प्रिया, मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला मैं लूंगा। शिवा तुझे इंसाफ दिलाकर रहेगा प्रिया। शिवा बने हुए रवि तेजा, तेरी असलियत समझने के लिए तुझे यहाँ लाकर इसे तेरे सामने भेज दिया। तेरा असली चेहरा सामने आ गया। ए चंद्रमोहन, तुझे तो मैं जिंदा नहीं इसको और इस लड़की को दोनों को ले जाकर अंदर बंद कर दो। जाओ। इसे बांध कर क्या करेंगे? तेरा दिमाग खराब हुआ है। मेरी सुनो, पहले इन्हें फिनिश करते हैं, फिर हाथ धो लेते हैं। हाँ, नई कार में नई लड़की के साथ आए हो, क्या बात है? आज से छोटे काम छोड़ दिए क्या? मैं इन लोगों को दीदी से मिलाने लाया दीदी को तुम ही तो लेकर गए थे, ऐसे क्या पूछ रहे हो? क्या मैं? अरे ये बहकी बहकी क्या बातें कर रहे हो तुम ही तो गए थे चश्मे वाले के साथ कार में।
मतलब इन चारों को फिनिश करना पड़ेगा। अरे सिर्फ फिनिश ही करना होता तो तू क्या हम ही कर लेते। इन्हें किसने कहाँ और कैसे मारा किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। कम से कम बॉडी तो दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब पुलिस को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इससे तुम भी खुश हो जाओगे और हम भी खुश। हो गया ना काम। अगर ऐसा है तो अब तक रुके क्यों हो? कर दो, जल्दी कर दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। अरे पैसे की बात छोड़ो यार, पहले इसे तो देखने दो मुझे। कब से मैंने इसे जी भर के देखा ही नहीं। सुनो भाई, जल्दी से इससे मेरी शादी करा दो। अरे शादी क्या करनी है? अगर चाहिए तो ले जाओ इसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, परमानेंटली चाहिए मुझे, समझा ना, अपनी बीवी बनाकर। अरे रामायण के रावण के जैसे क्या कर रहे हो? एक रस्सी इसके गले में बांध दो। अरे ऐसा काम नहीं करना है मुझे। मंडप चाहिए, पंडित चाहिए, शहनाई चाहिए, तब जाके शादी करूंगा, नहीं तो नहीं। हमारी शादी भी ऐसे नहीं हुई है बाबू। इसलिए तो तुम्हारी बीवी मर गई। अरे उससे क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम? अरे तुम अर्जेंटली जाकर उन सब लोगों को लेकर आओ। इतनी रात में वो कहाँ मिलेंगे? कहीं भी हो, कैसे भी हो, उनको लेकर आओ, समझे तुम? जाओ। अपने कहाँ से लेकर मैं आऊँ? और क्यों बेटा, ये नकली बाल हैं? इन सबको। हाँ, अच्छा हुआ मिल गए ये लोग। अरे भाई उठो, अर्जेंट में शादी करानी है भाई, उठो उठो। अरे इतनी रात में क्या शादी करोगे बाबू? अरे मैं नहीं, वो बाबू पागल आदमी है, अभी शादी करना चाहता है, मैं क्या करूं? ये देखो देखो, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा पैसा दूंगा। हमारे लड़के का नसीब है, ब्राह्मण, औरतें और बाकी सब लोग भी आने वाले हैं। थोड़ा रेट ज्यादा हुआ है लेकिन। अरे रेट कितना भी हो चलेगा, वो ब्राह्मण है कहाँ? अरे अरे डरना मत महाराज, जिनकी लंबी उम्र होती है उन्हें छींक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ आओ। विवाह दरिद्र पापी का अनंत दरिद्र हो जाए, प्राप्ति रस्तु। तथास्तु। रात का मुहूर्त है शास्त्री जी, लेकिन नींद आ रही है, जल्दी करो। है ना सब कुछ साफ साफ? अरे इसके मुंह पर तो साफ नजर आ रहा है कि ये टूंक समय में मरने वाला है। चलो इसे टीका लगाते हैं। यजमान का चेहरा कितना तेजस्वी है, टीका लगाओ शास्त्री जी। अरे सड़े हुए फेस को लगाया जाए। ए रुको रुको, तुम्हारा टीका विका रहने दो, मैं नहीं हूँ लड़का। अच्छा ये नहीं है तो फिर वो लड़का कहाँ है? यही होगा। खोलो खोलो। अरे गधे, लड़का क्या कमरे के अंदर बंद होगा? वहाँ है, आओ मेरे साथ। अरे मुझे कैसे पता चलेगा? अरे गंधर नक्षत्र है। अरे अरे, पूजा शुरू होने से पहले ही इसने चरणामृत ग्रहण करना शुरू कर दिया। हाथों में शराब है और आधी पूजा खत्म हो गई है। तुम तो जल्दी करो। चिंता मत करो, इसकी बहुत अच्छी तरह पूजा करूंगा। अशुभम अशुभम। पंडित, शादी जल्दी जल्दी कराओ। अरे हमारे हाथों में लग जाने वाला काम तमाम हो जाता है। ओम बेवकूफाय स्वाहा, ओम बदमाशाय स्वाहा। अरे शास्त्री जी जरा गुड़ देना मुझे। तू अशुभम अशुभम। ओम दुष्टमुष्टाय स्वाहा। पंडित मेरा नशा उतार दिया, सर पे गाय को मारता है। ऐसा दूल्हा है, शादी होने जा रही है। शास्त्री जी नारियल पकड़ा दो। तू अशुभम अशुभम। ओम बर्बादी बर्बादाय स्वाहा। नारियल तो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लड़के को मार क्यों रहे हो? तुम यहाँ शादी कराने आए हो या लड़के को मारने आए हो? आप बीच में ऐसे विघ्न डालेंगे तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे शास्त्री जी। हम चलते हैं। रुको ना पंडित, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। ऐसे बोलोगे तो ठीक है। शास्त्री जी वो डिब्बा देना जरा। अरे यार तुम्हारा पूजा कब खत्म होगा? ये हो जाएगी, जल्दी मत करो, मैं हूं ना। शुक्लाम वरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम येन त्यक्तेन महाकाव्यम मेघ दृष्टि व्याधि लाभम। अरे यार मंत्र रोको, इतनी रात हो रही है, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो इसे। अरे 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 देर हो गई। अरे भाई ढोल बजाओ, ढोल जोर से बजाओ। सुर की माला तू जप ले प्यारे, आजा तू सुर में। सुर की माला तू जप ले प्यारे, आजा तू सुर में। ताल से ताल मिला ले तू, ताल में आजा प्यारे तू। सुर की माला तू जप ले प्यारे, आजा तू सुर में। तगड़तिम सुर की माला तू जप ले प्यारे, आजा तू सुर में। तदिम दिम तदिम ता। पंडित महाशय, गाना बजाना बहुत हो गया, अब शादी करवा दो। यजमान जी, शादी में गाना बजाना ना हो तो शादी किस बात की? नाच गाना तो होना ही चाहिए।
ओम सुर लगाओ नमः, ओम ताल मिलाओ नमः, ओम गाना गाओ नमः, ओम नाच दिखाओ नमः। सुबह शाम शिव का नाम लो, सुर ताल तालते चलो, एक दिन जो चाहोगे वो हो जाएगा, एक दिन जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो न किया कुछ भी तो मार खाएगा। अरे हो गया, चलो चलो अब तुम खिसको जरा, खिसको। बोलो मैं पापी हूँ। पापी। नाक बंद करो। मेरा नहीं, खुद का नाक बंद करो गधे। मेरी नाक बंद करके मुझे मार दोगे क्या? छोड़ो, खुद का नाक बंद करो। हो सके तो वैसा करना, सुनने वालों को खुश करना, हर मुद्रा में सुंदर दिखना, ताल का साथ छोड़ न देना। तुम करो ऐसे, तुम करो अयो, तुम करो ऐसे, तुम करो ताकड़ तुम। सुर लग गया जो मध्यम, उस समय तू जाएगा जल। सुर सभी डाल लो भेजे में, हो गया ये। अब तू है सुर में, अरे अब तू है सुर में। रवि ललिता। अरे हो गया है क्या इसको, कोई तो लो बचा इसको। अरे इन सब का अब क्या होगा, कोई तो दो बता मुझको। अरे ये सब क्या हो गया? अब हमें शुद्धि के लिए एक और पूजा करनी पड़ेगी। जल्दी से गंगा जल मंगाइए, गंगा जल मंगाइए। सब निकलोगे, सब भागोगे अब तुम सारे इस घर से। पूरी आत्मा के साए में मर जाओगे तुम डर से। इनको भगाना बस में नहीं है, ना जाने अब क्या होगा। अब तो सब भगवान सहारे, अब जो चाहे वो होगा। आओ भूत निकालूं तुम सबका। अरे आ भी जाओ। बैठो शांत मैं कर दूं आत्मा सबकी। अरे आ भी जाओ। बैठो। अरे देख क्या रहे हो बे, पकड़ो इसे। अरे ये क्या कर रहे हो? कितने सारे आदमी मिलकर एक औरत पर हाथ उठा रहे हो।
इन लोगों को ले जाकर पानी में डाल दो, जाओ। तू रुक जा। वाह बॉस, क्या हाथ जमा कर दिया है। तुम भी बन गए शेर, हाँ? ले जाओ इसे। चढ़ो चढ़ो, सब काम ठीक से किया ना? चढ़ो चढ़ो। अरे चढ़ता हूँ रे, बार बार मत बोल। सुनो सुनो सुनो, चढ़ने से पहले एक आइडिया दूं क्या तुम्हें? आइडिया? चला तू आ, अंदर बताता हूँ तुझे। चलो। रवि, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही हो ललिता? सावित्री हमारी बेटी। माँ, आज मेरा भाग्य खुल गया। मेरे पति के साथ साथ मेरी बेटी भी मुझे मिल गई।
संभाल के, अरे क्या कर रही है दीदी? सबके जोड़े जम रहे तो अब हमारी भी जोड़ी जमा दो। अरे चुप है तुम, अरे बंदर, मतलब मेरी बेटी को तुझसे सुंदर नहीं मिलेगा क्या? अच्छा देख, हम चाहते तो तेरे से भी हैंडसम किसी फिल्म स्टार से शादी करा सकते थे। दीदी कोई लाकर तो दिखाओ। देखना चाहता है? अरे देखो।